of all, let us understand the meaning of the chapter. Digital stands for electronic and document means a paper with something written on it, example letters, notice, reports, books, etc. आप जो भी एक पेपर के ऊपर कंटेंट लिखते हैं, that paper is known as a document. Now let us understand what is documentation. The process of preparing a document is known as documentation and it is made up of the word document. Documentation word आपका document word से बना है and documentation का मतलब होता है कि किसी भी document को prepare करना. Now combining the two words we have is digital documentation. As discussed, digital is electronics and documentation is the preparing a document. So digital document क्या हुआ आपका? The process of preparing a document which can be stored on electronic media such as hard drives or servers. यानी कि आप एक ऐसी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सेव करते हैं. जब भी आप अपने कंप्यूटर में किसी फाइल को सेव करते हैं तो वो कहाँ जाती है? आपकी मेमोरी में जाती है. तो वो आपकी फाइल मेनली कहाँ जाती है? हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाती है. और अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे स्टोर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन. In earlier days, typewriters were used for typing a document, but now we make use of computer keyboard. पहले जब हमारे पास कीबोर्ड नहीं थे तो हम क्या यूज़ करते थे? टाइपराइटर का यूज़ करते थे, but they were very slow and they created a lot of noise. But आज हमारे पास कीबोर्ड्स हैं जिससे आपकी साउंड भी नहीं होती है and they work fastly. Next is word processing. वर्ड प्रोसेसिंग आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एक ऐसी फीचर है जिसकी हेल्प से आप डेटा को एंटर कर सकते हैं. यू कैन एडिट द डेटा मीन्स आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं. फॉर्मेट मीन्स आप उसकी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं. स्टोर मीन्स टू सेव द डेटा एंड रिट्रीव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट मीन्स वी कैन टेक आउट द डेटा विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर बाय प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट. The next topic is word processor. अब आपने अभी वर्ड प्रोसेसिंग समझा कि जिसके अंदर आप ये सब काम कर पाते हैं. तो वर्ड प्रोसेसर आपका एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ जिसकी हेल्प से आप ये सब वर्क कर सकते हैं. वर्ड प्रोसेसिंग हुआ कि ये सब काम करना और वर्ड प्रोसेसर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से आप एंटर, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर ये सब कर पा रहे हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ सम ऑफ द वर्ड प्रोसेसर्स आर MS Word, LibreOffice, Writer, Google Docs, OpenOffice Writer, etc. Modern word processors provide GUI and what you say is what you get editing. आज जो हम वर्ड प्रोसेसर्स यूज़ करते हैं, जैसे आपने MS Word का यूज़ किया है तो आपने उसमें देखा कि सम आइकन्स आर देयर, स्मॉल आइकन्स आर देयर जिसकी हेल्प से आपको पता लग जाता है कि दिस इज़ द वर्क ऑफ दिस आइकन. लाइक देयर इज़ एन आइकन टू सेव द फाइल. सो उस आइकन को देख के या उस स्मॉल पिक्चर को देख के आपको पता लग जाता है कि दिस विल हेल्प मी टू सेव द फाइल. सिमिलरली व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट इज़ लाइक यू वांट टू चेंज द फॉन्ट कलर. तो वहाँ पे कलर के लिए एक स्मॉल पिक्चर है. आपको पता है कि आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका कलर चेंज हो जाएगा. मीन्स जो आपको दिख रहा है वही वहाँ पे हो रहा है. नेक्स्ट इज द यूज़ ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स. अब इन वर्ड प्रोसेसर को हम कौन कौन से प्लेसेस पे यूज़ करते हैं? वी यूज़ देम इन बिजनेस, होम, एजुकेशन, स्कूल, कॉलेजेस. स्कूल में आपके जो क्वेश्चन पेपर्स, असाइनमेंट्स, रिजल्ट्स बनते हैं ये सारे आपकी वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से ही बनते हैं. द नेक्स्ट इज LibreOffice Suite. इसमें जो हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की दैट इज़ द LibreOffice Suite एंड इट कंसिस्ट ऑफ सो मैनी कंपोनेंट्स. आपके पास जैसे MS Office होता है कंप्यूटर में तो आपने देखा है कि उसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं. लाइक MS Word इज़ देयर, Excel इज़ देयर, PowerPoint इज़ देयर एंड मैनी मोर. सिमिलरली LibreOffice Suite के अंदर आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं दे आर राइटर फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, Calc फॉर स्प्रेडशीट प्रिपरेशन, Impress फॉर प्रेजेंटेशन, Base फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट एंड Draw फॉर ड्राइंग and many other such application softwares. And it is a free and open source software which can be downloaded from www.libreoffice.org. अगर आपको ये पूरा पैकेज
डाउनलोड करना है तो आप इस साइट पे जाके इसको ओपन या डाउनलोड कर सकते हैं एंड इट इज़ फ्री टू डाउनलोड, मीन्स आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना. सेकेंड थिंग इज इट इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ओपन सोर्स मीन्स यू डोंट नीड एनी लाइसेंस टू डाउनलोड इट. Next point is it can run on many platforms like Windows, Mac and Linux. आप इसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं. जनरली हम इसको विंडोज़ पे करते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर आपके पास मैक या लाइनक्स है तो आप उस पर भी कर सकते हैं. एंड नाउ वी विल वर्क फॉर द लाइबर ऑफिस 6 वर्जन. अब जैसे ही आप अपनी लाइबर ऑफिस राइटर की विंडो को ओपन करेंगे, सिंस वी आर डूइंग डॉक्यूमेंटेशन इन दिस, तो हमें कौन सा यूज़ करना है, लाइबर ऑफिस राइटर विच इज़ फॉर द वर्ड प्रोसेसिंग. अब ये आपको शो कर रहा है पार्ट्स ऑफ द राइटर विंडो. आपने एमएस वर्ड पे वर्क किया है, आपने उसमें देखा है कि वहाँ पे टाइटल बार होती है, देन आपका रिबन होता है, देन ग्रुप्स आर देयर. सिमिलरली इट हैज़ ऑल्सो द सिमिलर फीचर्स, मोर और लेस द नेम इज़ little different. The first bar, as you know, it is the title bar. Why it is known as title bar? Because it shows us the title of the document or file. अब यहाँ पे आपका आ रहा है untitled one. Why? Because by default किसी भी फाइल का नेम untitled one होता है, और जब आप इसे किसी भी नेम से सेव कर देते हैं तो उसके प्लेस पे वो नेम आ जाता है. Along with that, it is showing you the name of the software, LibreOffice Writer. यहाँ पे आपके पास इसका एक लोगो है. राइट साइड पे यू हैव मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज 3 कंट्रोल बटन्स. जस्ट बिलो द टाइटल बार, दिस बार विच यू सी, दिस इज नोन एज द मेन्यू बार, जिसमें आपके डिफरेंट मेन्यूज होती हैं. आप किसी भी मेन्यू को क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे. लाइक फाइल के अंदर आपके कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, ओपन, सेव, क्लोज, इस तरह से. Below the menu bar is this bar. You can see here so many tools, so it is known as the standard toolbar. And below the standard toolbar there is another bar which is known as formatting bar, जिसकी हेल्प से आप अपने टेक्स्ट को या डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं. आप उसके साइज को चेंज कर सकते हैं, उसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, उसे बोल्ड कर सकते हैं, एंड सो मेनी अदर चेंजेस. And here this is last bar is known as the status bar, which shows us the status of the document, like we are working on which page, कितने words हमने टाइप किए, कौन सा स्टाइल है, कौन सी लैंग्वेज है. ये 3 आपकी व्यूज़ रहती हैं. दिस इज़ द नॉर्मल व्यू जिस पे आप वर्क कर रहे हैं. वन टाइम पे एक पेज आपको डिस्प्ले कराएगा. दिस इज़ द साइड बाय साइड व्यू, सेकेंड व्यू. एंड इसमें आपके अगर मल्टीपल पेजेस हैं तो आपको साइड में दिखाएगा इस तरह से. एंड थर्ड इज़ द बुक लेआउट व्यू. इसके अंदर आपको बुक के फॉर्म में आपके पेजेस शो होंगे. दिस इज़ द जूम स्लाइडर. इससे आप ड्रैग करके पेज को थोड़ा बड़ा करके देख सकते हैं, और माइनस की साइड करेंगे तो पेज आपका थोड़ा सा स्मॉल दिखेगा. प्लस पे और माइनस पे क्लिक करेंगे तो भी सेम इफेक्ट्स रहेंगे. आप ड्रैग कर सकते हो राइट लेफ्ट, या फिर आप प्लस माइनस पे क्लिक कर सकते हो. एंड यहाँ पे आपको जो साइड में दिख रहा है, दिस इज़ द स्क्रॉल बार, बेसिकली वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिससे आप अपने पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं. दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जिससे आप अपने पेज को लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं. एंड ये एरिया जिसमें आप वर्क करते हैं, दिस इज़ नोन एज द डॉक्यूमेंट एरिया, और यू कैन से द टेक्स्ट एरिया. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. डिफरेंट ऑपरेशंस इन अ डॉक्यूमेंट. एक डॉक्यूमेंट के अंदर आप क्या क्या काम कर सकते हैं. सबसे पहले आपका क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट. तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए आपको फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है. क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. द शॉर्टकट की इज Ctrl+N. नेक्स्ट ऑपरेशन इज सेविंग द फाइल. सेविंग में you will click on file menu, then click on the save option. When you will click on the save option, a dialog box will come जिसमें आपको अपनी फाइल का नेम देना है. एंड बाय डिफ़ॉल्ट आपकी फाइल इस एक्सटेंशन से सेव होती है इस फॉर्मेट में, .odt, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. एंड द शॉर्टकट की टू सेव अ फाइल इज Ctrl+S. तो सेव करने के लिए आपके पास 3 मेथड्स होते हैं. वन इज़ द शॉर्टकट की, वन इज़ फ्रॉम द फाइल मेन्यू,
और एक आपका ऑप्शन होता है स्टैंडर्ड टूल बार पे सेव का ऑप्शन, वहाँ से भी आप फाइल को सेव कर सकते हैं। आफ्टर सेविंग अ डॉक्यूमेंट विद सम नेम इट इज़ कॉल्ड अ फाइल। जब आप किसी डॉक्यूमेंट को किसी नेम से सेव कर देते हो तो वो क्या बन जाती है, आपकी फाइल। नेक्स्ट है आपका सेव एज। अब सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है? दोनों का वर्क होता है फाइल को सेव करना, लेकिन सेव एज में जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि आपने जो अभी फाइल सेव की, अगर उसी फाइल को आप किसी दूसरे नेम से किसी दूसरी लोकेशन पे सेव करना चाहते हो तो आप उसमें यूज़ करते हो सेव एज ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इज क्लोजिंग। क्लोज करने के लिए आप इस क्लोज बटन का यूज़ कर सकते हो, या फिर यू कैन क्लिक ऑन फाइल मेन्यू एंड चूज द क्लोज ऑप्शन। एंड द नेक्स्ट वन इज ओपनिंग। ओपनिंग में क्या कर सकते हैं, जो आपने फाइल ऑलरेडी बनाई हुई है, द एग्जिस्टिंग फाइल्स दैट यू कैन ओपन। हाउ? क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, देन क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन। अगेन द डायलॉग बॉक्स विल कम, वहाँ पे आप उस फाइल का नेम देंगे जो आपने फाइल सेव करी थी, और उसके नीचे आपको एक ओपन बटन दिखेगा, आप वहाँ से क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। एंड द शॉर्टकट की टू ओपन द फाइल इज Ctrl+O। तो ये शॉर्टकट कीज आपको याद रखनी है। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए Ctrl+N, तो न्यू, N फॉर न्यू, तो यू कैन लर्न लाइक दिस। सेव करने के लिए Ctrl+S एंड ओपन करने के लिए Ctrl+O। दीज आर द 4 डिफरेंट ऑपरेशंस, और ये आपके जनरली सारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स लाइबर ऑफिस के अंदर है, मेन ऑपरेशंस आपके ये रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका है कर्सर मूवमेंट। अब कर्सर क्या होता है? ब्लिंकिंग लाइन जो आपको स्क्रीन पे दिखती है, जो आपको बताती है कि आपका नेक्स्ट कैरेक्टर कहाँ पर अपीयर होगा, दैट इज नोन एज कर्सर। आप सबने कर्सर देखा हुआ है, यू हैव वर्कड इन MS वर्ड, यू हैव वर्कड इन पावर पॉइंट, यू हैव वर्कड इन एक्सेल, एंड इट इज अ वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन। नेक्स्ट इज कर्सर कंट्रोल कीज। अब कर्सर कंट्रोल कीज क्या होती हैं? नाम से आपको पता चल रहा है, ऐसी कीज जो कर्सर को कंट्रोल करती हैं। तो आपको पता है कि कीबोर्ड के ऊपर आपके पास 4 एरो कीज होती हैं, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। आप लेफ्ट की प्रेस करोगे तो आपका कर्सर लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, आप राइट की प्रेस करोगे तो राइट की तरफ जाएगा, अप करोगे तो ऊपर जाएगा, डाउन करोगे तो नीचे जाएगा। तो कर्सर कंट्रोल हो रहा है, मूवमेंट कंट्रोल हो रही है उसकी। तो दीज आर नोन एज अ कर्सर कंट्रोल कीज। देयर आर सम अदर कंट्रोल कीज ऑल्सो, लाइक हमारी होती है होम की। अब होम की का क्या काम होता है? इट ब्रिंग्स द कर्सर टू द स्टार्टिंग ऑफ दैट लाइन। मतलब कि जिस लाइन में आप वर्क कर रहे हैं उस लाइन में वो कर्सर को बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके आएगा। मान लो आपका कर्सर है S और T के बीच में, जैसे ही आप होम की प्रेस करोगे बिल्कुल B के आगे आपका कर्सर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका होता है एंड की। एंड की का क्या काम होता है? इट ब्रिंग्स द कर्सर टू द एंड ऑफ दैट लाइन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका कर्सर T और O के बीच में है, तो जैसे ही आपने एंड की को प्रेस किया ये बिल्कुल फुल स्टॉप के बाद आ जाएगा, आपका कर्सर एंड में आ जाएगा। देन आपकी होती हैं Ctrl+Home एंड Ctrl+End। होम और एंड जो होता है उनका वर्क उनके जैसा ही सिमिलर होता है, बट जब हम इसके साथ कंट्रोल ऐड कर देते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी कर्सर होता है वहाँ से वो बिल्कुल फर्स्ट कैरेक्टर के आगे आ जाता है, और Ctrl+End में कहीं पे भी होने पे आपका कर्सर डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में आ जाता है, लास्ट पोजीशन पे। ठीक है, तो ये आपका Ctrl+Home हो गया, और ये नीचे वाला आपका हो गया Ctrl+End। देन नेक्स्ट पार्ट है आपका कि जब आप माउस के पॉइंटर को स्क्रीन पे पॉइंट करते हैं, जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं तब मूव करता है। जब आपको टेक्स्ट लिखना होता है तो आपको जो पॉइंटर की शेप अभी दिख रही है एरो की फॉर्म में, ये चेंज होके आई की फॉर्म में आपका पॉइंटर चेंज हो जाता है। सो इट मीन्स व्हेन मूव्ड ओवर द टेक्स्ट द माउस पॉइंटर चेंजेस टू आई शेप फ्रॉम पॉइंटर शेप। पॉइंटर से आई शेप में चेंज हो जाता है, फिर आप वहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया कर्सर की मूवमेंट। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, लेट अस सी द थिंग्स नाउ प्रैक्टिकली। दिस इज़ आवर लाइबर ऑफिस सॉफ्टवेयर। अभी हमने सीखा था कि जब भी आपको न्यू फाइल लेनी होती है तो आप कैसे लेते हैं। फर्स्ट क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, देन क्लिक ऑन न्यू एंड देन क्लिक ऑन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। एज सून एज यू क्लिक ऑन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपकी ये वाली लाइबर ऑफिस राइटर की विंडो ओपन हो जाएगी। अभी हमने ये देखी थी स्क्रीन, सेम स्क्रीन। फर्स्ट इज़ द टाइटल बार,
जहाँ पे आपके फाइल का नेम आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल्ड वन, देन मेन्यू बार, then standard toolbar, and then formatting toolbar. This is the blinking line, this is the cursor, this white color area is the text area. नीचे आपको जो जूम कंट्रोल दिख रहा है इसमें आपके प्लस और माइनस साइन होते हैं. प्लस करेंगे तो साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और माइनस पे क्लिक करेंगे तो साइज़ आपका थोड़ा सा पेज का छोटा हो जाएगा. लाइक दिस. आप इसमें स्लाइडर को भी मूव कर सकते हो या फिर आप प्लस और माइनस साइन को क्लिक कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग हेयर, तो यहाँ पे हमने लिखा हेलो स्टूडेंट्स. अब इसका साइज़ बहुत छोटा लग रहा है, इट इज़ नॉट रीडेबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे सेलेक्ट करना है और हम इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे फ्रॉम द फॉर्मेटिंग टूल बार फ़ॉन्ट साइज़ ऑप्शन. यहाँ पे हमने इसका साइज़ बड़ा कर लिया. आई फील नाउ इट इज़ रीडेबल टू यू. ओके, तो हमने लिखा हेलो स्टूडेंट्स. ये हमने फ़ाइल क्रिएट करी. अब हम इस फाइल को क्या करेंगे, सेव करेंगे. या तो आप स्टैंडर्ड टूल बार में से सेव ऑप्शन ले सकते हैं या आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो या फिर आप फाइल मेन्यू में जाके आपको क्लिक करना है सेव ऑप्शन. जैसे ही आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दिस टाइप ऑफ डायलॉग बॉक्स विल ओपन. इन द फाइल नेम बॉक्स यू विल स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फाइल. बिफोर दैट आपको उस लोकेशन को चूज़ करना है जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं. इस केस में हम इसको डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं तो हमने डेस्कटॉप लिया और फाइल नेम बॉक्स में आपने सपोज फाइल का नेम दिया student1. नीचे इसका फॉर्मेट आ रहा है ODF मीन्स ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. Click on save button. As soon as you click on save button, it will take few seconds to process it. And आपकी जैसे ही फाइल सेव हो जाएगी अब आप टाइटल बार में देखेंगे अनटाइटल्ड वन के प्लेस पे student1 that is the name with which you have saved the file that has appeared along with the extension .odt आपकी फाइल की एक्सटेंशन है. अब हम सेव एज समझते हैं. सेव एज क्या होता है, कैसे करना है. फाइल मेन्यू में जाके यू हैव टू क्लिक ऑन द सेव एज ऑप्शन. एज सून एज यू क्लिक ऑन द सेव एज ऑप्शन क्या होगा कि अगेन आपका डायलॉग बॉक्स सेव एज वाला ओपन होगा. सेव एज में हमें दूसरी लोकेशन पे सेव करना है तो पहले हमने डेस्कटॉप पे किया, अब हम इसको डॉक्यूमेंट्स में करेंगे. और पहले हमारी फाइल का नेम था student1, नाउ वी हैव चेंज इट टू student2 एंड देन क्लिक ऑन द सेव बटन. Now we have both the files, one on the desktop with the name student1, other in the documents folder with the name student2. लेकिन दोनों फाइल्स का जो कंटेंट है that is same. So this is the difference between save and save as option. अगर आप अपनी फ़ाइल को देखना चाहते हो तो मिनिमाइज़ करोगे. ये डेस्कटॉप पे आपको दिख रही है student1 नेम की आपकी फ़ाइल है. इसी तरह से अगर आप अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाके डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर में जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर पे क्लिक करने पे आपको इसके अंदर एक फ़ाइल शो होगी student2. तो ये आपकी student2 नाम की फ़ाइल है विच इज़ सेव्ड इन डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर. अंडरस्टूड. सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ सेव एंड सेव एज. नाउ अब हमें इसे क्या करना है, क्लोज़ करना है. तो फाइल में जाएंगे आप, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है क्लोज़ का, तो या तो आप यहाँ से क्लोज़ कर सकते हो या फिर आपकी विंडो में एट द एक्सट्रीम राइट साइड टॉप क्लोज़ बटन, यू कैन क्लोज फ्रॉम देयर ऑल्सो. नाउ आवर सॉफ्टवेयर हैज़ क्लोज्ड. अब हमें अपनी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है. जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो रीसेंट फाइल्स में जितनी भी फाइल्स मेड हैं ये आपको दिखा रहे हैं. आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं. एंड द अदर ऑप्शन इज़ गो टू द फाइल मेन्यू, क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन और प्रेस Ctrl+O शॉर्टकट की. और इसके लिए जैसे ही आप अपनी फ़ाइल का नेम देंगे आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी. कहाँ थी हमारी फ़ाइल, डेस्कटॉप पे. या तो हम इसे सर्च कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट फाइल नेम बॉक्स के अंदर उसका नेम दे सकते हैं. व्हाट वाज द नेम ऑफ आवर फाइल, student1. एंड देन क्लिक ऑन द ओपन बटन. जैसे ही आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे आपकी फ़ाइल ओपन हो गई. यही फाइल थी हमारी एंड द सेम फाइल इज़ ओपन जस्ट नाउ.
Okay, I hope you have understood all the 4 operations: creating a new document, saving, saving as or save as, closing and opening the file. अब हमारा कर्सर है D और E के बीच में. ये ब्लिंकिंग लाइन क्या होती है? कर्सर होता है. बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके जाना है तो हमने होम की प्रेस की, स्टार्टिंग में आ गया. अब बिल्कुल एंड में लेकर आना है इसी लाइन के, तो S के बाद लेके आना है तो हमने प्रेस की एंड की. अब मान लीजिए हमने कुछ और टेक्स्ट लिखा, इसमें हम यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस होम और कंट्रोल प्लस एंड की का. हमने रैंडमली कुछ भी टेक्स्ट लिखा और कर्सर को कहीं पे भी हमने बीच में प्लेस कर दिया. तो कंट्रोल प्लस होम किस लिए होता है? बिल्कुल स्टार्टिंग में जाने के लिए. तो जैसे ही हमने कंट्रोल प्लस होम प्रेस किया बिल्कुल स्टार्टिंग में चली गई, और जैसे ही आप इसमें कंट्रोल प्लस एंड करोगे तो बिल्कुल एंड में आ गई. तो